लत्ते पट पड़ी खड़ी हो जावा। भिवानी के अंदर अगर कोई भी रुक्का मार के देखा ना, भिवानी का सबसे घटिया हॉस्पिटल कौन सा, तो पब्लिक अपने आप बता देगी कौन सा है, रुक्के मार मार के बताओगी। सीएमओ साहब ये देखिए भाई, ये यहाँ की व्यवस्था देखो भाई, ये बंदर यहाँ पर टहल रहे हैं भाई कि सारे अस्पतालों का भांडाफोड़ किया जाएगा, किसी भी अस्पताल को बख्शा नहीं जाएगा। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हैं सिविल अस्पताल में। और 3-4 दिन से जो मामला आप देख रहे हैं लगातार हाई वोल्टेज मामला है। अंचल अस्पताल के मालिक के द्वारा पहले एक बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, ऐसा आरोप था। उसके बाद जब पत्रकार समेत पुलिस वहां जाती है तो पुलिस के साथ बदसलूकी, पत्रकार के साथ मारपीट और जिस महिला ने 10 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया था उसके साथ भी मारपीट की जाती है। और अब तक पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने को नाकाम है। और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में खास मेहमान हैं बृजपाल परमार, जिनके साथ पुराना झगड़ा आप कह सकते हैं हाई कोर्ट में, जो राजपूत धर्मशाला की जो ज़मीन है उसको लेकर के उनका चल रहा है। और सुमित श्योराण जिनके साथ मारपीट हुई, और मैं स्वयं भी पीड़ित हूँ इस अस्पताल का, क्योंकि मेरे साथ भी डॉक्टर के द्वारा मारपीट की गई थी। तो जितने साथी कुछ अहम बातें निकल करके आएंगी, कुछ राज्यों से पर्दा उठाया जाएगा इस इंटरव्यू में। जितने भी साथी वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मानवता के नाते, नैतिकता के नाते और इंसानियत के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले बृजपाल जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सर हरियाणा का जो ये सामाजिक मुद्दों को उठा रहा है। ये बताइए बृजपाल जी कि आपके साथ भी मारपीट हुई थी और अब ये घटना ये क्या इशारा करती है कि कितने दबंग हो गए हैं डॉक्टर के, उन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, शासन का कोई खौफ नहीं है? नहीं, दबंग नहीं, ये मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। ये मानसिक रूप से परेशान हो चुका है क्योंकि इसने क्या किया, ये लगभग 15 करोड़ की ज़मीन अवैध तरीके से कब्जा करके इसमें अस्पताल बना लिया, जिसके लिए हमने कार्रवाई की हुई है। और अब एसडीएम का भी आदेश आ चुका है, अभी 1 महीने के भीतर इसको खाली करें, नहीं तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन असर क्या है कि जो जिला प्रशासन है ना, कोई भी डीसी आता है, एडीसी राहुल नरवाल है जो इसको मिला हुआ है इसके साथ, क्योंकि उसने गैरकानूनी तरीके से इसको रेगुलाइज करने के आदेश जारी कर दिए थे, ताकि फिर हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में हमने दोबारा जांच के आदेश करवाए तो वो इलीगल पाए गए, एडीसी राहुल नरवाल के आदेश जो गैरकानूनी थे। तो हमने एडीसी जो राहुल नरवाल उसकी भी जांच के लिए विजिलेंस को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिए, उसकी भी जांच की कार्रवाई चल रही है और हम कार्रवाई करवाएंगे। और एक चीज़ और सबसे बड़ा घोटाला ये है कि नगर परिषद के जो भूतपूर्व चेयरमैन थे जो जेल में भी रह के आए हैं, उन्होंने क्या किया, बैक डेट में गलत तरीके से एक प्रस्ताव पास कर दिया इसको बचाने के लिए, जिसमें एमएलए, एमपी, एमएलए के भी साइन हैं जो कि गैरकानूनी तरीके से ये साइन हुए हैं। तो इसको तो पूरा प्रशासन प्लस जो भिवानी के जो मौजूद लोग हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाएं इसको बचा सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं बचा सकते, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, ये दुष्यंत चौटाला की धमकी देता है और ये कहता है कि मैं पार्टी को फंड देता हूँ इसलिए मेरी सपोर्ट कर रहे हैं वो। अब ये क्या देता है क्या नहीं देता है, लेकिन हर बार ये दुष्यंत चौटाला की धमकी देता है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कानून से बड़ा ना दुष्यंत चौटाला, ना हरियाणा सरकार, ना बृजपाल, ना अंचल नर्सिंग होम है। तो देख सकते हैं आपके राजनीतिक पार्टी का कितना इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला का डायरेक्ट लगातार पीछे जब मामला ज़मीन का हुआ था तब भी दुष्यंत चौटाला का बार बार नाम निकल करके आ रहा है और अब फिर से दुष्यंत चौटाला का नाम। और आपको बता दें कि लगातार इस एसडीएम कोर्ट वाला जो जिक्र किया, इसके अलावा इस अस्पताल पे कई मामले आ चुके हैं, कई बार अबॉर्शन के आरोप लगे हैं, कई बार इस अस्पताल पे जो महिलाओं के साथ अत्याचार के कई प्रकार के आरोप इस अस्पताल पर लगे हैं और यहाँ तक डिग्रियों को लेकर के भी तमाम आरोप लगे हैं। और ये जो पीछे हमारा ऑपरेशन था सर्च हरियाणा और एनडी न्यूज़ का जॉइंट ऑपरेशन था, जो बच्चा किडनैप कर रखा था, जो परिवार वालों ने जो बताया, उसके बाद हमारे साथ छीना झपटी, फ़ोन हमारा ये लगा लीजिए कि आप हज़ारों का नुकसान हुआ, वायरलेस माइक था जो लगभग 20,000 जिसकी कीमत थी, मोबाइलों को हमारे तोड़ दिया गया,
छीना झपटी मारपीट और अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सुमित भाई ये बताइए कि पुलिस का जो रवैया उस पर क्या कहना चाहिए? देखो पुलिस का रवैया तो देखो, पुलिस प्रशासन की मिली भगत के बिना तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अब ऐसी क्या बात हो गई भाई, वो मेरे ऊपर जो हाथ डाल रहा है, महिलाएं मेरे साथ चिमटने की कोशिश कर रही हैं और वो ASI जो है खड़े खड़े देखने लग रहे हैं आराम से, बिल्कुल ही भाई साहब की तरह बिल्कुल आराम से खड़े हैं। महिलाएं मेरे अंदर जो है कुछ नहीं करने लग रही, मेरे अंदर चलना आने लग रही है, ताकि सुमित जो है कभी एक धक्का लगा हुआ है और हम जो है लत्ते पट की खड़ी हो जावा। भाई मैंने ऐसा डॉक्टर ज़िंदगी में कदे भी नहीं देखा। जिस हिसाब से इस डॉक्टर ने, मतलब डॉक्टर का नाम पर कलंक है भाई साहब, डॉक्टर का नाम पर बिल्कुल कलंक है। इतने आरोप है भिवानी के अंदर, अगर कोई भी रुका मार के उनका देखा ना, भिवानी का सबसे घटिया हॉस्पिटल कौन सा, तो पब्लिक अपने आप बता देगी कौन सा है, रुके मार के बताओगी। लेकिन मैं तो एक के बात कहना चाहूँगा, जो ये कौन सा हॉस्पिटल, अंचल हॉस्पिटल जो है बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है। मतलब मैं नाट भी नहीं सकता, क्योंकि ऊपर तो पावर इतनी ले रहे हैं, अगर भाई दबाव डलवा के मनवा मेरे ऊपर के मुकदमा करवा दे, माना नहीं करवा दे, लेकिन आप इस कुछ बोल देखो ना। लेकिन पब्लिक ने जो है सारा समझने लग रहा है। मेरा फ़ोन जिस हिसाब से तोड़ा गया, छीना झपटी करेगी, पहले आपके लिए भी करेगी, फिर JNC न्यूज़ के साथ भी करेगी, भाई साहब के साथ भी, दूसरे की प्रॉपर्टी में जाके करी गई। ये जो पेट्रोल पंप यो भी इनने का है, दूसरे की प्रॉपर्टी में जाके इनके साथ झगड़ा कराया गया। और महिलाएं जो है कोरोना काल में जो एक बूढ़ी महिला जो है रो चिल्ला रही है कि गंदा हॉस्पिटल है, एक वीडियो वायरल हो रही है। इसके ऊपर जो है इसके आरोप लगाने लग रहे हैं, अबॉर्शन करवाने के आरोप लगाने लग रहे हैं। इसमें कब भाई हर तरह के जो है ना, मैंने किसी हिसाब से जो है हॉस्पिटल नहीं लगता और गुंडों का अड्डा लग रहा है, क्योंकि माँ बेटी बाप भाई सारे जो हैं एक के थाली के चट्टे बट्टे जी। उनका बेटा भी खास बात और है, ये जितना भी स्टाफ है ना, ये इसके फूफा ताई भतीजी, उसका किम्मे एक के परिवार है। नहीं तो इन तो भाई साहब 15,000 रुपये सैलरी देना लगे बंदा ने, वो इन खातर क्यों नोचेगा किसी ने, सोचने की बात है। तो उसका कुछ खास रिलेशन है तभी तो वो नोचन बाजे है, या फिर उससे ज़्यादा पैसे देवे हैं। कुछ न कुछ तो बात है कि वो नर्स जो है वो भी यूँ मतलब भाई जी वो शब्दावली का उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो साथियों साथ के साथ भाई वीडियो ने शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है और हम बेबाकी से सच दिखाने से डरेंगे नहीं। पूरा जो आज़ाद मीडिया संघ है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, वो हर काम हम बेबाकी से बिना डरे बुलंद आवाज़ के साथ उठाते रहेंगे। और भी प्राइवेट अस्पतालों का आपने अभी चर्चा हमारी हो रही थी कि किस प्रकार से लूट के अड्डे, ये एक प्रकार से चिकित्सक माफिया इस देश में बने हुए हैं, इस शहर में बने हुए हैं अस्पताल। वही सुविधा इससे बड़ी बिल्डिंग सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। आज तक भिवानी शहर में इससे भव्य बिल्डिंग नहीं बनी, लेकिन सरकार की नाकामी है, स्वास्थ्य मंत्रियों की नाकामी है कि आसपास इतने बड़े बड़े एम्पायर खुल गए और उनका रवैया तो आप देख ही रहे हैं। अंचल अस्पताल का जो रवैया है, जो उनका काम करने का तरीका है। तो वीडियो को साथियों शेयर कर दें। और भाई पुलिस प्रशासन से फिर से ये आपको बता दें, ये जो बच्चा दिलवाने का ऑपरेशन था, ये ND न्यूज़ और सर्च हरियाणा का जॉइंट ऑपरेशन था। चूँकि पहले जो सफल आप कह सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट का असर हुआ और उनको बच्चा मिला। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ब्रजपाल जी आप कह रहे थे कि 1 महीने में टूट जाएगा अस्पताल। ये क्या था कि 1 महीने का आदेश दिया था, भाई आप खुद इसको खाली करो नहीं तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसकी पहुंच के कारण ये डिवीजन कमिश्नर के वहाँ से जाके स्टे लिया आया और आगे 11 तारीख उसमें डेट है और हम उस स्टे को हटवा कर इस पर दोबारा कार्रवाई करेंगे। ऐसी क्या पहुंच होगी कि सारा प्रशासन नतमस्तक हो गया इनके सामने? यहाँ जिले में कोई भी अधिकारी आता है, DC आता है तो DC भी घुटने इसके आगे टेक देता है। प्रशासन, सारा प्रशासन इसके आगे घुटने टेक देता है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ऊपर एक FIR दर्ज की गई, झूठी FIR। आपको भी पता है उस टाइम आप मौके पे थे और इसने 354 और भी लगवाई मेरे ऊपर। अभी मेरी घराड़ी छेड़ दी, क्योंकि आपके घराड़ी को आगे अड़ा देता है कोई भी। बात ये सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखाओ भाई एक बार। CMO साहब ये देखिए भाई, ये यहाँ की व्यवस्था देखो भाई, ये बंदर यहाँ पर टहल रहे हैं भाई। ये तो व्यवस्था है, चलो जानवरों का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये दुखद है भाई। ये किसी मरीज को, किसी बच्चे के पे हमला कर सकते हैं, जानवर तो CMO साहब इस बात पे संज्ञान ले भाई कि किस प्रकार से देखो लोगों की तरफ इनका क्या है
क्योंकि मरीज है भाई, कोई सो रहा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ही दुखद है भाई, देख सकते हैं आप। तो सीएमओ साहब संज्ञान ले। और दूसरी तरफ कहूँगा कि मैं एक ये परिस्थिति और दिखा दे भाई कि यहाँ पर कैसे ये सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं भाई। तो क्या करें, लोग क्यों न जाएं? ये सरकार चाहती है कि लोग उन एम्पायरों में जाएं और उन्हें बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया जाए, ना कि सिविल अस्पताल से जो लोगों की जन हितैषी मामले हैं उनको लेकर के लोग जागरूक हों। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। सीएमओ साहब अच्छे आदमी है, सुना है, कुछ कार्रवाई भी उन्होंने की है इस मसाइल को लेकर के, लेकिन फिर से दरख्वास्त है कि भाई विशेष इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। जी क्या कह रहे थे ब्रजपाल जी, कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा था कि इसमें जो भी प्रशासन, जो डीसी आता है वो घुटने टेक देता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। हम शिकायत पर शिकायत दे रहे हैं और फिर हमने दोबारा फिर हाईकोर्ट में इसकी सुन ली है। और क्योंकि जो एडीसी राहुल नरवाल है वो इसकी पूरी सपोर्ट कर रहा है, उसको हम कई बार शिकायत दे चुके हैं। अब मैं बता देता हूँ, मई 2022 में नगर परिषद का जो कार्यकारी अभियंता है उसने राहुल नरवाल को एक चिट्ठी लिखी। अगर इसका जो नक्शा पास किया गया है, जो नगर परिषद ने प्रस्ताव पास किया था, वो गैरकानूनी है और उसको खारिज किया जाए। लेकिन राहुल नरवाल उस प्रस्ताव को भी, उस सिफारिश को भी दबा के बैठ चुका है। उसकी भी हमने कार्रवाई की है और पूरा जो जिले का प्रशासन है उसके साथ मिला हुआ है। और एक चीज़ बताइए, सीएमओ जो भिवानी अपने आप को ईमानदार बताता है, वो ईमानदार कैसे होगा? जब एक चीज़ बताइए, जब इसके पास ना तो फायर की हॉस्पिटल की एनओसी है और ना ही इसका नक्शा पास है, तो अल्ट्रासाउंड चलाने की परमिशन कैसे दे दी, एनओसी कैसे दे दी? सारी इसने एनओसी गलत तरीके से अस्पताल द्वारा दी जा रही हैं। इसकी हर जगह हर उसमें मिली भगत है, जो कि कार्रवाई नहीं हो रही है। हम हाईकोर्ट फिर जा रहे हैं प्रशासन के खिलाफ और सबको पार्टी बनाएंगे और इस पर क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए। गैर कानूनी तरीके से अवैध कब्जा करे ज़मीन पर बैठा है और यहाँ धर्मशाला बनेगी। कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी इसको रोक नहीं सकता। तो भाई राजपूत धर्मशाला की ये ज़मीन थी। लगातार आप लोगों को हमने बताया कि ऐसा जो पार्टी थी, जो राजपूत समाज था, उसका मत था। लेकिन आज भी भाई वहाँ पे हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं। और उनकी गुंडागर्दी इसी प्रकार से जारी है भाई। बेखौफ वो लोग यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और इस प्रकार के काम कर रहे हैं। पत्रकार का मामला देखा, उससे पहले ब्रजपाल जी के साथ और हमारे साथ भी मारपीट की गई, उस समय भी कैमरे तोड़े थे। तो आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं बता देता हूँ कि किसी भी सूरत में बेबाकी से हम ये दिखाते रहेंगे और बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके बिल्कुल आपको जो सटीक जो खबरें होंगी और इस प्रकार के कोई भी गलत काम है वो दिखाते रहेंगे। और एक और बात, जितने भी पीड़ित हैं, आज भी हमारे पास एक तमपुरा गांव की एक महिला का फ़ोन आया था, उनका भी एक रिपोर्ट का मामला था, उसको भी आपको दिखाएंगे। लगातार फ़ोन आ रहे हैं। अगर आपको भी इस अस्पताल से कोई समस्या है और आपके साथ भी अत्याचार हुआ है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं और हमसे संपर्क करें। अगर पैसों की कमी के कारण आपके बच्चों को रोका जा रहा है तो पुलिस प्रशासन से भी संपर्क करें और इनका इलाज, जो ये गुंडे हैं और जो लूट माफिया हैं, जो चिकित्सक माफिया हैं, इनका इलाज करने का काम पुलिस प्रशासन करेगा, ऐसी उम्मीद है। और हम अपने दायरे में रहते हुए हर वो वाजिब कोशिश करेंगे इस अस्पताल के लिए। जी ब्रजपाल जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब उस टाइम झगड़ा हुआ तो अपने पे एफआईआर दर्ज करी, इसने फर्जी चोट मारी। वो जो रिपोर्ट खारिज की है पुलिस ने, उसमें साफ साफ लिखा है, अगर उस टाइम वीडियो लाइव चल रहा था तो इसके कहीं भी चोट नहीं थी। इसने, और जो 2 डॉक्टरों का बोर्ड बैठा उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा अभी ये चोट मारी गई है, ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसने खुद चोट मारी है। तो ये डॉक्टर था, इसने खुद अपनी चोट मार के और अपना मेरे खिलाफ यहाँ इलाज, इसने सार्व चोट लिखवा दी। यहाँ के जो सीएमओ हैं या और जो डॉक्टर हैं उनसे मिले करके जो काम हुआ ना, तो पूरा प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब बताओ, मेरे ऊपर इन्हें खुद चोट मारी, सार्व चोट दिखाई, इसने अपने हथियार से चोट मारी, सार्व चोट दिखाई, मेरे मुकदमा दर्ज करा दिया। अब जो मुकदमा खारिज हुआ है उसमें ये चीज़ सारी सामने आई है। तो देख सकते हैं साथियों। और एक बात और बता दूं आपको, आज तक भाई तीसरा दिन है। आज सुमित शोराण सरच हरियाणा के पत्रकार को अस्पताल में दाखिल हुए, आज तीसरा दिन, आज तक एक्सरे नहीं हुआ है, रिपोर्ट नहीं सौंपी है। ये डॉक्टर हैं, संख्या बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, वो बढ़ा दी, ये ढकोसले लगातार करते रहते हैं। और सरकार पे भी ये सीधा निशाना है कि चिकित्सा को लेकर के कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि बद से बदतर हालात देश के होते जा रहे हैं। और यहाँ पर भाई बदलाव की आवश्यकता जनता को जब महसूस होगी तो निश्चित ही वो पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि ये व्यवस्था तो हम देख चुके हैं। जब पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम नागरिकों के साथ कैसा होता है। हाँ, अस्पताल का कोई व्यक्ति आता, एक बात और बता दूं, जो उस पर भी हमारी पूरी टीम
टीम सर्च हरियाणा और एनडी न्यूज का एक और बड़ा जॉइंट ऑपरेशन होगा। सिविल अस्पताल के कुछ डॉक्टर कई बड़े बड़े सर्जन और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों से मिले हुए हैं। यहाँ से पेशेंट को रेफर करने का नर्स और डॉक्टर पैसा वसूलते हैं और उसके बाद वो गरीब लोगों से लाखों में पैसा वसूलते हैं। उस पर भी हमारा पूरा फोकस और काउंसिल है। उस पर बताइए सुनील भाई, यहाँ के जो प्रशासन है उसका क्या हुआ? भाई तो किसी ने वो असर दिया असली सारी बात कही, लेकिन एक सवाल मोटा करने जो ये इन्फॉर्मेशन वो लोग ले ये अस्पताल में आने के बाद ये ये तो कोई पता नहीं है कोई डॉक्टर आप दे रही है नहीं नहीं इससे 3 दिन से लगा है, इसीलिए लोग मजबूर है प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए। दोस्तों आपके पास है सारे अस्पताल भाड़ा दिया जाएगा, इसीलिए अस्पताल बस जाएगा। तो इस प्रकार की लूट यहाँ पर नशा मिलता है और हम नागरिकों पर आर्थिक अत्याचार और एक पास से मानसिक अत्याचार करें और आपकी जिम्मेदारी शेयर करते हैं। नहीं अगर सुबह भाई पुकारे सुबह जैसे कि आपके पास कोई तेरे दुकान में डॉक्टर देख सकते हैं आज का रिश्ता वो है ओपी का अंतर को दिखाएगा सबसे पहले तमाम 64 प्रकाशन हो गए जी बोलिए।